हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th के राजनीति शास्त्र के भारतीय भवन के पार्ट 1 लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी का दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनाकर इस चैनल पर डाला हुआ, आप लोग को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखते हैं सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है कि विविधता में एकता का अर्थ बताइए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा विविधता में एकता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनी विशेषता रही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भारत एक कैसा राज्य है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखिए, बोला कि विविधता में एकता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनी विशेषता रही है। ठीक, बोला भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में विविधता धार्मिक तथा सांस्कृतिक आधार पर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भारत में तथा उनकी संस्कृति पहचान भी अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के पर्व त्यौहार में वो शरीक होते हैं। यानी देखिए क्या होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देखिए अपना अपना धर्म है, सबका करते हैं, अपना अपना धर्म मनाते हैं और सबका संस्कृति पहचान भी अलग अलग है। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब त्यौहार का मौसम आता है तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं। देखिए, शरीक होकर मनाते हैं, यानी मिलजुल कर मनाते हैं। जैसे हम लोग देखिए मनाते हैं ना, जैसे होली में मुस्लिम लोग मिल जाता है, हम लोग मुस्लिम की ईद में मिल जाते हैं, मुहर्रम में मिल जाते हैं, आपस में मिलजुल कर मनाते हैं कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं कि एक दूसरे के पर्व में लोग क्या होते हैं, शरीक होते हैं। तथा अलग अलग होते हुए भी भले भारतवासी है, इसलिए कहा जाता है कि भारत में विविधता में भी एकता विद्यमान। यानी देखिए, भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग थे, फिर भी क्या रहते, सब एक रहते हैं। कैसे एक रहते, तो सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा समाज में व्यक्ति के बीच कई प्रकार के सामाजिक विभेद देखने को मिलता है, जैसे जाति के आधार पर विभेद, आर्थिक स्तर पर विभेद, जड़ धर्म के आधार पर तथा भाषाई पर विभेद। ये सामाजिक विभेदता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है जब इनमें से कोई एक सामाजिक विभेद दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तब जब किसी एक समूह को यह महसूस होने लगता है कि समाज में बिल्कुल अलग है, तो उसी समय सामाजिक विभाजन प्रारंभ हो जाता है। यानी देखिए, बोले सामाजिक भेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। यानी देखिए, समाज में जो भेदभाव हो रहा है, बोला सामाजिक विभाजन के लिए किस प्रकार उत्तरदायी। तो देखिए, इसका उत्तर क्या चाहिए, बोला क्या चाहिए कि जब भी शक्तिशाली कोई भी कार्य होता है कि कोई भी सामाजिक विभेद एक दूसरे से विभिन्नता से ऊपर और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यानी कोई भी कहने का मतलब कोई भी धर्म या कोई भी जाति अगर एक दूसरे जाति से क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो क्या होता है कि जो मतलब जो दूसरा पार्टी होता है अपने आप को महसूस करने लगता है कि वो कमज़ोर है। इसलिए क्या होता है कि उसी समय मतलब सामाजिक विभाजन करने के लिए काज करने लगता है, मांग करने लगता है। जैसे देखिए, हिंदू मुस्लिम है ना भारत में, तो भारत में देखिए अभी हिंदू ज़्यादा शक्तिशाली, मुस्लिम कम शक्तिशाली। तो इसलिए देखिए, हिंदू लोग का बोला कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुस्लिम लोग बोला कि नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तो ये देखिए सामाजिक विभाजन का एक कारण। ठीक, तो ये हो गया आपका देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सामाजिक विभेद एवं सामाजिक विभाजन का अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा जब हम क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के द्वारा लोगों के बीच विभिन्नता पाई जाती है। बोला क्या चीज़, जब हम क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के द्वारा लोगों के बीच विभिन्नता पाई जाती है, तो ये सामाजिक विभेद का रूप धारण कर लेते हैं। यानी सामाजिक विभेद किसे कहते हैं, तो धर्म के, जब हम क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति यानी जाति के, धर्म के, भाषा, संप्रदाय के द्वारा लोगों के बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक विभेद। वही दूसरी तरफ धन, रंग, क्षेत्र के आधार पर विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। यानी देखिए, दूसरी तरफ क्या बोला कि अगर धन के आधार पर हम लोग भेदभाव करेंगे, या रंग के आधार पर, काला गोरा के आधार पर करेंगे, या क्षेत्र के आधार पर करेंगे, बिहार उत्तर प्रदेश के आधार पर करेंगे ना, तो क्या होगा कि सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। बोला श्वेतों का अश्वेतों के प्रति, अमीरों का गरीबों के प्रति व्यवहार सामाजिक विभाजन का कारण बन जाता है। यानी देखिए, गोरे लोग काले लोग के प्रति जो व्यवहार होता है, गलत व्यवहार होता है, अमीर जो गरीब के प्रति गलत व्यवहार करता है, तो इसी कारण क्या होता है कि सामाजिक विभाजन का एक कारण बन जाता है। ठीक, बोला भारत में स्वर्ण और दलितों का अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले रखा है। यानी देखिए, बोला कि भारत में जो स्वर्ण माने ऊंचे जाति जो है, जो बावन पंडित होते हैं, और दलित मतलब जो नीचे जाति होते हैं, उन लोगों के बीच में जो अंतर है वो भी क्या चीज़ सामाजिक विभाजन का ही रूप ले रखा है। ठीक, तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। यानी देखिए, सामाजिक विभेद का मतलब जो भेदभाव था धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, रंग के आधार पर जो भेदभाव था ना, उसके बीच में किस प्रकार से हम लोग तालमेल कर सकते हैं, यानी एक दूसरे को किस प्रकार से हम लोग मिला जुला कर रख सकते हैं। ठीक, तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा
कि लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक होता है, परंतु विविधता में भी एकता लोकतंत्र का ही एक गुण है। अधिकांश लोकतांत्रिक राज्य में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को गले लगाया जाता है। एक धर्मनिरपेक्ष ये विभिन्न धर्म, भाषा तथा संस्कृति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यानी जहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वहाँ का होता है कि विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जैसे भारत में देख लीजिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ देखिए विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, फिर भी देखिए सबका चीज़ साथ में मिलजुल कर रहते हैं। बोले उनमें यही धारणा विकसित हो जाती है कि उनमें अनेक धर्म, भाषा, रीति रिवाज अलग अलग तो अवश्य है, परंतु उनका राष्ट्र एक है। बेल्जियम की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न भाषा, भाषा एवं क्षेत्र के लोग के बीच अच्छा तालमेल है। तो देखिए बेल्जियम के साथ साथ हम लोग भारत में भी अच्छा तालमेल। ठीक, तो ये हो गया आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि सामाजिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। यानी देखिए बोला कि जहाँ भी लोकतंत्र वाला राजनीति चलता है वहाँ सामाजिक विभेद बिना प्रभावित किए उसको रह ही नहीं सकता। ठीक, पूरा ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो शासन करो की राजनीति को अपनाकर हमारे देश पर वर्षों तक शासन किया था। आज भी सामाजिक विभेद राजनीति के लिए एक अस्त्र बना हुआ है। यानी देखिए आज भी क्या होता है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आज भी राजनीति हो रहा है। क्या हो रहा है? राजनीति। और आज भी देखिए ना जाति के आधार पे वोट मांगा जा रहा है कि नहीं। तो ये बोला कि आज भी क्या हो रहा है कि सामाजिक विभेद राजनीति के लिए एक अस्त्र बना हुआ है। यानी राजनीति करने के लिए मेन अस्त्र कौन बना लेते? तो सामाजिक विभेद यानी भेदभाव। बोला क्या चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक इसका लाभ उठाने में पीछे नहीं रहते। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों को चयन उनकी जीत सुनिश्चित करने में सामाजिक विभेद सहायक हो जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी प्रतिबद्धता का आधार भी सामाजिक विभेद बना लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर कोई पार्टी अगर कोई खड़ा करता है तो क्या करता है कि देखता है जिस क्षेत्र में जिस जाति का जनसंख्या ज़्यादा उस क्षेत्र में उसी जाति का नेता को खड़ा कर देता है। और नेता खड़ा कर देने से क्या होता है कि उसी जाति के वोट उसको ज़्यादा मिलता है, उसी प्रकार से क्या होता है जीत जाता है। जिस प्रकार से बिहार में देख लीजिए, जिस प्रकार से बिहार में यादव की जनसंख्या ज़्यादा है तो इसलिए देखिए बिहार में अधिकतर बार देखिए मतलब जो यादव वाला जो सीट है उसमें देखिए अधिकतर यादव का नेता उतरता है और यादव वाला नेता जीत जाता है। तो ये हो गया देखिए सामाजिक विभेद क्या चीज़ जो राजनीति पर एकदम गहरा प्रभाव डाल रहा है। ठीक, तो ये गया आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम किन 3 बातों पर निर्भर करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक विभेद राजनीति का परिणाम 3 बातों पर निर्भर करता है। देखिए पहला बात कौन सा बोला क्या चीज़ कि सामाजिक विभेद की राजनीति का अच्छा या बुरा परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में अपनी पहचान के लिए कितनी चेतना है। यानी देखिए कहने का मतलब यह है कि यहाँ देखिए सामाजिक विभेद था यानी भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग हैं ना, तो सामाजिक विभेद है तो इस बात पर निर्भर करता है कि जो सामाजिक विभेद में लोग हैं जो अपने आप से कितना चेतना यानी कितना जागृत है, अपने आप को कितना जागृत रखें, यानी सही गलत का फैसला कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये देखिए हो गया आपका पहला। ठीक, दूसरा कैसे बोला है कि लोकतांत्रिक समाज में अलग अलग समुदाय के लोग की अपनी हित के लिए अलग अलग मांगे होती है। उन मांगों को देश के राजनीतिक दल किस प्रकार निर्णय लेने के लिए सरकार के सामने उठाते। तो एक आपका दूसरा कारण। ठीक, देखिए तीसरा कैसे बोला कि सामाजिक विभेद की राजनीति का परिणाम सरकार के विभिन्न समुदाय को मांग के प्रति सोच पर निर्भर करते हैं। यानी देखिए सामाजिक विभेद के जो राजनीति के परिणाम है काची कि सरकार के विभिन्न समुदाय के मांग प्रति सोच पर निर्भर करते हैं। यानी देखिए हर एक समुदाय का अलग अलग मांग होता है तो इसी पर यह निर्भर करते थे। ये देखिए हो गया आपका तीसरा। ठीक, तो देखिए बोला था ना कि 3 गो सामाजिक विभेद के 3 बात किन 3 बात पर निर्भर करते। तो देखिए यही 3 बात पर निर्भर करते। पहला क्या चीज़ कि अच्छा है बुरा यानी कितना लोग चेतना है। दूसरा क्या चीज़ था कि उसके सरकार उसको राजनीतिक दल के किस प्रकार मतलब निर्णय ले पाता है। और तीसरा ये है कि उसकी मांग को पूरी करती है कि नहीं करती। तो ये हो गया आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन होता है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है लोकतंत्र किस प्रकार विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच तालमेल स्थापित करता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है परंतु विविधताओं के बीच एकता स्थापित करना लोकतंत्र का ही एक गुण है। अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में धर्मनिरपेक्षता को सिद्धांत को गले लगाया है। लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न धर्म भाषा एवं संस्कृति के लोग निवास करते हैं लेकिन उनमें यह भावना विकसित हो जाती है कि वे एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जैसे बेल्जियम की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न भाषा एवं क्षेत्र के लोग अच्छा तालमेल। इस तरह हम कह सकते हैं कि विभिन्न समूह के बीच आपसी तालमेल लोकतंत्र द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि सामाजिक विभेद को अगर सही करना है यानी आपस में मिला जुला कर रखना है तो उसमें क्या करना है लोकतंत्र स्थापित करना है। क्या करना है लोकतंत्र। क्या देखिए लोकतंत्र के द्वारा क्या होता है कि सामाजिक विभेद आपस में तालमेल के साथ रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल बेल्जियम में देख लीजिए, भारत भी देख लीजिए, भारत भी लोकतांत्रिक देश है, भारत में भी सब आपस में मिलजुल कर रहता है। तो ये हो गया आपका 7वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में कैसे बदल जाता है।
यानी देखिए सामाजिक विभाजन, यानी जो समाज में जो भेदभाव जो हो है, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो समाज बटा हुआ है, वो देखिए राजनीतिक में कैसे बढ़ जाता है। तो देखिए बोला क्या चीज़ कि लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन जाता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजन के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। यानी देखिए क्या बोला है कि जो समाज में मौजूद विभाजन के हिसाब से अगर राजनीतिक होड़ करने लगे तो सामाजिक विभाजन का होता है कि राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। यानी देखिए धर्म के नाम पर, जात के नाम पर अगर वोट उठ मांगेगा ना, तो देखिए समाज तो पहले से बटल है, तो क्या होता है कि एक धर्म वाला एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेगा, अगला धर्म वाला अगला राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने लगता है। तो इसी प्रकार से देखिए क्या होता है कि सामाजिक विभाजन है जो राजनीतिक विभाजन का रूप ले लेता है। जैसे देख लीजिए भारत में, देख लीजिए बीजेपी और कांग्रेस है, तो बीजेपी की देखिए जितना भी उच्च कास्ट होता है उन लोग सब बीजेपी के सपोर्टर में, देखिए मुस्लिम कास्ट जितना भी सब कांग्रेस के सपोर्टर में होता है। तो देखिए सामाजिक विभाजन का हो गया, राजनीतिक विभाजन में बदल गया। ठीक, और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा चुका है, ऐसा कई देशों में हो चुका है। तो ये देखिए हो गया आपका 8वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो दोस्तों लघु त्रय में टोटल 8 प्रश्न था, 8 का 8 बता दिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा इस चैप्टर का तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों हम शेयर इसको जरूर कीजिए। तब तक